प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश किनको कहते हैं कि जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र विशेष को कहते हैं जहाँ जलवायु के सभी तत्वों के लक्षण वर्णित क्षेत्र में सामान्यतः समान रहते हैं। राजस्थान के बारे में जलवायु के संबंध में सामान्य धारणा यह बनती है कि राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जबकि वास्तव में संपूर्ण राजस्थान मरुस्थलीय जलवायु वाला न होकर प्रादेशिक भिन्नता से युक्त है। यहाँ प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है जलवायु में। मूलतः राजस्थान भारतीय मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है, किंतु राज्य की स्थिति एवं धरातलीय दशाओं के कारण यहाँ एक और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में थार के मरुस्थल का काफ़ी फैलाव पाया जाता है। तो दूसरी ओर उष्ण आर्द्र और इसके मध्य अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। जलवायु की दशाएं विभिन्नता लिए हुए हैं राजस्थान में। विश्व स्तर पर जो जलवायु का वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवार्था। जैसे विद्वानों ने विश्व को संकेताक्षरों के माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। यद्यपि उनका वर्गीकरण राजस्थान जैसे राज्य के लिए पूर्ण सार्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जलवायु की वैसे ही विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग भौतिक स्वरूप है यहाँ पे। कहीं थार का मरुस्थल है तो पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है तो कहीं पठारी भाग है, किंतु उनका विभाजन एक सामान्यतः आधार बनाता है। उस विभाजन के आधार पे एक लाइन तय होती है जलवायु प्रदेश निर्धारण के लिए। जलवायु वेताओं द्वारा अब ये किन किन बिंदुओं को माना, वर्षा, तापमान एवं वनस्पति को आधार बनाकर, तीन चीज़ों को आधार बनाया उन्होंने जलवायु वेताओं ने। वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार बनाकर राज्य के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवार्थन जो किया है उस वर्गीकरण के आधार पे, उस आधार को बना करके पहले अपन लेते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इस वर्गीकरण में कोपेन ने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके आधार पर राजस्थान में निम्न जलवायु प्रदेशों का सीमांकन हो सकता है। सीमांकन के बिंदु ये हैं, ये सीमांकन। पहला ए कैपिटल और डब्लू। ए डब्लू उसको उन्होंने नाम दिया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये ए डब्लू उसका संकेताक्षर है। अब उसमें क्या लिया उसने, इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस प्रकार की उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग तथा बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। राजस्थान में इस प्रकार जलवायु राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है तथा वर्षा भी अधिकतम ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। शीत ऋतु शुष्क और ठंडी होती है एवं अति ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। यहाँ घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो उन्होंने तापमान लिया और प्राकृतिक वनस्पति उस तापमान में और वर्षा। यहाँ मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। ये सवाना तुल्य घास के मैदानों के से समानता रखते हैं। इस प्रकार से पहला हुआ उन्होंने ए डब्ल्यू, जिसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का। दूसरा है उनका जो संकेताक्षर है बी कैपिटल, फिर एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू यानी अर्ध शुष्क जलवायु, ये संकेताक्षर है उसका। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू और सीकर, झुंझुनू तथा दक्षिणी पूर्वी गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर होता है
और जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा अधिक नहीं होती। वनस्पति यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की है, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ और घास यहाँ की विशेषता है। तीसरे प्रकार का जो उन्होंने लिया, पहला से दूसरा था BWBSHW और तीसरे प्रकार है BWHW। बी कैपिटल है तो उसका संकेत अक्षर है BWHW। इसका मतलब हुआ शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये मरुस्थलीय जलवायु को इंडिकेट करती है ये वाली। इस संकेताक्षर के जो जिले हैं या यूँ कह सकते हैं शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जोधपुर यानी जिला, जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर और श्री गंगानगर जिले आते हैं। यहाँ भारतीय महान मरुस्थल स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र वाला गिना जाता है। इसके विपरीत वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक होती है, क्योंकि तापमान अधिक पाया जाता है, रेत गर्म हो जाती है। और इंदिरा गांधी नहर इस क्षेत्र में लाई गई है, जिससे इस क्षेत्र की कायाकल्प भी पलट गई है। चौथे प्रकार की जो जलवायु है वो कोपेन के अनुसार CWG शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतों के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। हाड़ौती, मेवात, हाड़ौती केवल कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हो गया। मेवात आपके इधर अलवर वाला क्षेत्र हो गया। और डांग क्षेत्र इसमें प्रमुखतः सम्मिलित है। इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती। साधारण वर्षा ऋतु में ही होती है। यहाँ बीड़ पाए जाते हैं। बीड़ बहुत सारे पेड़ों का झुंड। पहाड़ पठार जो पहाड़ है और वो पठार है वो वनस्पति बीड़ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और ये जो नक्शे के द्वारा ये चारों को जलवायु कोपेन ने सबको दिखा रखा है। तो आप देखिए कोपेन के द्वारा दिखाया जलवायु प्रदेश। ये जो इन संकेताक्षरों के द्वारा ये सारे के सारे यहाँ पे ये दिखा रखे हैं अपने को इस नक्शे के द्वारा। अब दूसरा जो विद्वान था वो तो थार्नवेट। उसने जो वर्गीकरण किया राजस्थान को, उसने भी संकेताक्षरों के माध्यम से किया। तो इस प्रकार से है कि थार्नवेट ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और वनस्पति कारकों को महत्वपूर्ण माना। उसने 3 बिंदु माने। तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा कितनी होती है, वर्षा के आधार पर वनस्पति कितनी होती है, कैसी होती है, उसको आधार बना। थार्नवेट ने अपने विभाजन में सांकेतिक शब्दों का उपयोग किया। थार्नवेट द्वारा विश्व के जलवायु प्रदेशों की भांति राजस्थान में भी निम्न जलवायु प्रदेशों को अंकित किया जा सकता है। और वो इस प्रकार से हैं। उनका संघाक्षर C और A कैपिटल, फिर अपोस्ट्रोफ लग के W छोटा है, जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पूर्व उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बाना और ये सम्मिलित क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ की वनस्पति सवाना मानसूनी प्रकार की वनस्पति मिलती है यहाँ पे इसमें। दूसरा जो वर्गीकरण था उनका था D और A कैपिटल पोस्ट पर W, DW जलवायु प्रदेश। ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो थार्नवेट का पढ़ रहे हैं। इसमें सिरोही, पूर्वी जालौर, पाली, अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों को इस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है। यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान तो ऊंचा रहता है और वर्षा कम होती है तथा मरुस्थल इस अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में इस अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। तीसरे प्रकार का जलवायु है वो है
DV कैपिटल है, W जलवायु प्रदेश में गंगानगर, चूरू, बीकानेर शामिल हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है और इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। चौथे प्रकार का जो वर्गीकरण था वो था EA D छोटा कैपिटल, EA कैपिटल है और D छोटा अक्षर है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर जिले सम्मिलित किए गए। ये अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ वर्षा की कमी अनुभव की जाती है और वनस्पति केवल मरुस्थलीय ही होती है, यानी केजड़े वगैरह आ रही है, कटली झाड़ी आ रही है मरुस्थल में उगने वाली। तो थार्नवेट का वर्गीकरण इस प्रकार से इसमें दिखा रखा है संकेताक्षर के माध्यम से, जो आप उसको समझ सकते हैं। ये राजस्थान के नक्शे में है। तीसरा जो वर्गीकरण था वो था त्रिवार्ता का। प्रोफेसर त्रिवार्ता ने उक्त कोपेन के वर्गीकरण में संशोधित कर अधिक बोधगम्य, सरल और संगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी त्रिवार्ता का वर्गीकरण है वो कोपेन के वर्गीकरण का ही संशोधित रूप है। इसका जो वर्गीकरण है वो है AW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु मिलती है, जिसमें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके क्षेत्र है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बारा, चित्तौड़, झालावाड़, इसमें आते हैं। तापमान 21 डिग्री और वर्षा 100 सेंटीमीटर तक। तो ये जो उन्होंने त्रिवार्ता का वर्गीकरण है वो राजस्थान का इस प्रकार से है, जो ये दिखा रखा आपको। देखिए ये तो CAW वाला, ये वाला वर्गीकरण है इसका। BWH ये वाला, इधर वाला BSW ये, और AW वाला उनका ये वर्गीकरण है। इस प्रकार से वर्गीकरण दिखा रखे हैं। BSS उष्ण और अर्ध जलवायु स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्षा पूर्व से पश्चिम कम होती जाती है, यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी, तथा दक्षिण से उत्तर में भी अंतर बढ़ता जाता है वर्षा का, वो भी कम होती जाएगी उत्तर की तरफ। इस प्रकार की जलवायु राज्य में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, सीकर, जालौर और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर जिलों में BSS प्रकार की स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। तीसरा वर्गीकरण था वो BWH मरुस्थली या शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम और न्यूनतम 4 डिग्री तक रहता है, यानी तापांतर बहुत अधिक है इसका। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम तक ही होती है, मान लीजिए बहुत कम। यहाँ काल की छाया बन रहती है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले इसमें शामिल किए जाते हैं। चौथा वर्गीकरण जो इनको किया और अंतिम वो है CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है और ये इस प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान के कोटा, बूंदी, पूर्वी टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और दक्षिणी अलवर आदि जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को हमने विश्व स्तर के विद्वानों के द्वारा जलवायु प्रदेशों को आधार बनाकर बांटा, जो आपके सामने वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया और जलवायु प्रदेशों को समझने की कोशिश की गई। ठीक है, धन्यवाद।